जी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अलादीन के सीईओ फैसल भाई के पास और उनसे पूछते हैं फैसल भाई 5 किलो वॉट का जब हम एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम लेते हैं सही तो है। अमूमन एक मेरे जैसा कोई मिडिल क्लास है वो ले रहा होता है, उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए 5 किलो वॉट की बैटरी लेते वक्त? अच्छा, अगर आप सिर्फ बैटरी की बात कर रहे जी हैं ना, जी। तो आपने ख्याल ये करना है कि 5 किलो वाट में अगर आप मीडियम बजट में जाएंगे तो IP21 कैटेगरी की बैटरी आपको मिलेगी। IP20 65 थोड़ी महंगी हो जाएगी। ठीक 60 है, का ठीक है। मुनासिब बजट में आपने, लेकिन आपने देखना ही है कि जो भी ब्रांड है ना उसकी प्रेजेंस हो कम से कम, क्योंकि आपको 5 साल मार्केट की में एवरेज वारंटी हाँ मिल रही होती है और वो वारंटी नया बंदा आके क्लेम कर रहा होता है ना, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। वो हाँ कंपनी थोड़ा टाइम से एग्जिस्ट कर रही होगी अगर, ठीक तो है। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यार कल को अल्लाह ना करे कोई मसला आता है तो ये। मसला हाँ, और आपने ये देखना है कि नॉर्मली क्या उसमें मसले आते हैं? मसले ये आ रहे होते हैं कि भाई क्लेम नहीं होता, बैटरी बंद हो गई है, कंपनी आई है, साल काम किया, उसके बाद गायब हो गई है, आप इसको ले जाके देंगे। मतलब कोई भी उसमें जो स्पेयर हाँ, पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, देखिए, वैसे तो अच्छी ए ग्रेड में बैटरी बनी हुई है ना, उसमें मसले बहुत कम आते हैं, हम चांसेस आते बड़े हैं कम ठीक है। होते हैं। बट ये है कि बैटरी ए ग्रेड में हो आपकी, और कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड हो, कोई एग्जिस्टेंस हो पहले प्रेजेंस हो से, बिल्कुल। पाकिस्तान में हाँ, मौजूद हो। टाइम हो उसको थोड़ा सा। चलें ग्रेट हो गया सर। एक 16 किलो वॉट की बैटरी जो आपका पूरा एक रात का एसी केटर कर लेती है, वो लेते वक्त जो क्लाइंट है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सर, 16 किलो वाट वो क्लाइंट लगाता है जिसके पास कोई हेल्दी बजट मौजूद होता है। ऐसा ही ठीक है, है। उसको अच्छा बैकअप रिक्वायर्ड होता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि IP65 कैटेगरी में जाके 16 किलो वाट की बैटरी लें। ठीक है, हाँ उसका बजट थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब ठीक है। 50,000 से 1 लाख ऊपर मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। लाइफ आपके ज़्यादा कल को होगी। मसले मसाइल आने के चांसेस में बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें ना नमी जा रही है, ना आपका पानी शानी की कोई शिकायत होगी। ठीक हाँ है, और जो कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं वो IP65 बैटरीज बना रही हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा कि आपको एक प्रीमियम क्वालिटी की बैटरी मिल बैटरी जाएगी। मिल और जाती है। उसमें जो टॉप टियर के ब्रांड आते हैं, कोशिश करें उनमें से किसी की भी IP65 बैटरी आप लेंगे तो वो आपका बहुत अच्छा बैकअप दे जाएगी। दे देगी। और IP65 से मुराद है कि जो एक प्रोटेक्टेड होती है प्रोटेक्टेड है, गर्मियों से, बारिश से, बिल्कुल। नमी ये से। ना उसकी बॉडी की एक रेटिंग होती है। ठीक ठीक है, है, ये पानी और मिट्टी दोनों से प्रोटेक्टेड होती है। जैसे इसके हम ऊपर कहते हैं बुलेट प्रूफ, बुलेट तो प्रूफ, ये और ये वेदर प्रूफ है, वेदर एनवायरमेंट प्रूफ है। प्रूफ है। ग्रेट। पानी आपके ऊपर स्पिल भी हो गया तो अगर किसी ने गिरा दिया तो उसको कुछ मसला नहीं है। मसला नहीं होएगा। मिट्टी से मसला होना ही मतलब नहीं है आप इसको। आउटडोर कहीं बरामदे वगैरह में सर, लगा सकते आउटडोर या बरामदे में, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपका टेम्परेचर अच्छा हो, क्योंकि हैं। ग्रेट। बैटरी का लॉन्ग लाइफ अगर चाहिए तो आपको अच्छे टेम्परेचर में लगाना क्योंकि है। आपके हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं ना, आप अपनी वो रख के बैटरी के ऊपर कभी पानी फेंक रहे हैं, कभी जी बिल्कुल, मिट्टी वो फेंक रहे मकसद भी हैं यही होता है कि तो आपको आइडिया हो कि ये बैटरी इसकी लाइफ क्या होगी, ये हाँ, किस तरह के ये कंडीशंस को सर्वाइव कर सकती है। वो मेरे जैसा बंदा ना फिर समझ आता है। और सर बेस्ट जब हम एक लगाने जाते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक ए डेयरी फार्म। सही 100 है। किलो वॉट का उसका सोलर लगा होता है, दिन को उसके चिलर, भैंसों के पंखे, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, शाम होती है, तो अब उन चिलर्स को वो मेंटेन करना है अपना टेम्परेचर, तो वो बैटरी का सोचता है। तो वो जो हमारा एक 100 किलो वॉट का क्लाइंट है, वो बेस्ट लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखे? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो मैं आपको ऐड कर दूं कि जब भी अगर आपने अपना इंडस्ट्रियल लोड ना, इंडस्ट्रियल बिल जीरो करना है, जैसे आपने अभी फार्म की जी, एग्जांपल लिया, तो बस के बगैर या बैटरी स्टोरेज के बगैर आप जीरो कर नहीं सकते, कर नहीं क्योंकि बिजली सकते। बंद होती है तभी आपको मसला आता है, आपको वो हाँ, डीजल जनरेटर पे जाना पड़ता है और वो फ्यूल की अच्छी कॉस्ट ऐड हो जाती है। खैर, जब आपने बेस्ट इंस्टॉल करना है ना, सबसे पहले तो आपके पास अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर होना चाहिए, और ठीक वो है। आपने जो बेस्ट लगाना है, नॉर्मली इस तरह की कंडीशन, इस तरह के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे कंडीशंस कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। ऐसा ही है। कोशिश ये करें कि जब आप ये बेस्ट लगाते हैं ना, वो बेस्ट इंस्टॉल करें जिसका एक कंट्रोल टेम्परेचर होता है, पूरे कैबिन्स में आती हैं। हाँ, ठीक यस है, हाँ, उनका बिल्कुल। अपना अंदर से फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, उनका अपना कूलिंग बड़ा सिस्टम वो मैंने होता है। देखे कंटेनर लगे बिल्कुल, वो होते हैं वो, एक हाँ, कंप्लीट कंटेनर होता है, कंटेन हाँ, और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अगर आपने वो पूरा कंटेनर नहीं लिया हुआ, आपने ओपन बैटरीज ली हुई हैं, बेस्ट लिया हुआ है, सही है। देन फिर आपको एसी प्रोटेक्टेड एरिया में आप खुद से एक रूम बना के उसमें लगाना पड़ता है, लगाना पर कंट्रोल टेम्परेचर के हाँ, अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपने किसी भी टियर 1 ब्रांड में जाएं, ठीक है, लीडिंग ब्रांड में जाएं, ठीक नए है। ब्रांड में ना जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वॉल्व हो हाँ, जाती है। बिल्कुल, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रिस्क ऐसे आपको ही पता है, है उतना ही ज़्यादा है। ऐसे ही अच्छे है। ब्रांड में जाएं, कोशिश करें कि आप वो कंप्लीट आप अपने यूनिट में जाएं, आपके जो इन्वर्टर है उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी लाजमी हो, आपने ये वो पहले ही उसको कंफर्म करना है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगी और आपका बिल की भी बचत इंशाल्लाह लाजमी होगी। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सर, बहुत हमें अपना वेलकम, थैंक यू। टाइम दिया। बाकी एक्सपो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, इससे होता ही है कि आपको तमाम अपकमिंग आने वाली एक्सपो का 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस किया हो सब्सक्राइब के बाद, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे ये होता है कि आप पहले से ही तैयारी कर लेते हैं 10 दिन पहले, कि भाई माइंड बना लेते हैं कि मैंने इस एक्सपो में अटेंड करना है। तो दुआओं में याद रखें, मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलें। मुझे अदनान एक्सपो वाला को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।